हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आई विश आई प्रे आप सभी लोग अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, और हम यहाँ ये भी देखेंगे कि आपसे कहना क्या चाहते हैं। आज का जो बेसिकली मैं मेन जो आप टॉपिक बोल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इन कुछ तमाम क्वेश्चंस पर हम रीडिंग देखेंगे कि ये चाहते क्या है, उनकी आपसे उम्मीदें क्या है, क्यों आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो करंटली आपके बारे में क्या फील कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, आई थिंक अब क्लियर है। लाइटिंग तेज कर दी है मैंने ताकि आपको कार्ड्स नज़र आते रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग में मुझे नहीं पता कितनों को ये रीडिंग पसंद आने वाली है। कि देखिए, पता क्या होता है, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश ये करेंगे, ये वीडियो बहुत ज़रूरी भी है आज का। कई बार क्या होता है, हम सिर्फ ना सामने वाले की गलतियाँ ही निकालते हैं। लाइक जो भी हमारे पार्टनर हैं, तो हमें रहता है कि सामने वाले को ये करना चाहिए था, सामने वाले को वो करना चाहिए था, है ना। तो हम जो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि नहीं यार, हमारे पर्सन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे पर्सन चाहते क्या है ना। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। आई डोंट नो कितनों को ये रीडिंग पसंद आएगी, ये टॉपिक पसंद आएगा, लेकिन मुझे ये फील हो रहा था दिल से कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, इसीलिए मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अपने पार्टनर पर फोकस करो, ठीक है, अपने अपने पार्टनर पे फोकस करो। मैं रीडिंग को शुरू कर रही हूँ, शफल कर रही हूँ कार्ड्स को। 3 बार उनका नाम लीजिए मन ही मन में। ओके, आई होप आपने 3 बार अपने पार्टनर का नाम भी ले लिया होगा, आप उनका ध्यान भी कर रहे होंगे। सो लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। 7 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड, 4 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली चाहते क्या है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये बेसिकली चाहते क्या है, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगी उसका टॉपिक भी आप लोगों को भी बता दूँगी मैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं आपसे, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो आपसे चाहते क्या है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड, और इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी दूसरे चैनल पर, नेक्स्ट एक्शन कौन लेगा और क्या लेगा उस पर मैं एडवाइस भी दूंगी। 7 ऑफ कप्स, हीरोफेंट, टावर, लवर्स। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। अब आप कहेंगे कि दीदी उन्होंने ब्लॉक कर रखा है। ओके, क्योंकि मे बी उन्होंने, आपको लग रहा होगा कि उन्होंने स्टॉक कर रखा है, सॉरी ब्लॉक कर रखा है आपने, या उन्होंने ब्लॉक कर रखा है ना, या मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, वो कैसे स्टॉक कर सकते हैं। बट दे आर स्टॉकिंग यू। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। आप ये नहीं कह सकते कहाँ, कैसे, क्यों, कैसे हो रहा है, बट ये हो रहा है, ये स्टॉक कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, आप उनको एक मौका दें।
वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लाइक एक इस रिश्ते को ना, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ये रिश्ता मल्टीपल टाइम फेल हुआ है। आप दोनों ने बहुत बार कोशिश की है इस रिश्ते को ठीक करने की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि एक बार दोबारा मौका मिलना चाहिए इस रिश्ते को एक आपके साथ बेसिकली देखा जाए तो वो जस्टिस करना चाहते हैं। इनको बेसिकली ये है कि इनको पता है कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुके हैं। द थिंग इज़ कि सेम घिसी पिटी लव स्टोरी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो आपके साथ कोई अच्छा बिहेवियर करे, ऐसा बिहेवियर करे जो आपके लिए शॉकिंग हो, जो आपको भी हैप्पी कर दे, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। मुझे लगता है ये पर्सन पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें इस चीज़ में। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है ये पर्सन ना पास्ट में बहुत अड़ियल रहे हैं। इन्होंने चीज़ों को कॉपरेट नहीं किया, समझा नहीं, अपने धुन में रहे हैं। जो इनको करना था इन्होंने किया ही है, ठीक है। बट हाँ, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि इन्होंने जो रिलेशन में फुल एक 100% होता है ना, एक जैसे पैशनेट, जैसे आप इनके लिए पैशनेट है अभी, ठीक है, ये वैसे नहीं रहे हैं कम्प्लीटली पैशनेट। यहाँ पर एनर्जी मुझे नहीं दिख रही थी पास्ट की। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ, ओके, चैरियट एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बहुत स्टबन रहे हैं। इनका एक ही असूल रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को माना जाए, ठीक है। इन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है आप दोनों के बीच में, चाहे वो आपकी वजह से हो या इनकी वजह से हो। वो चाहते हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और ये भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। वो नहीं चाहते रिश्ते को ख़त्म कर देना फॉर एनी बैड रीज़न। व्हाट आई कैन सी, दे वांट यू टू कॉम्प्रोमाइज़ इन दिस रिलेशन। जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ये पर्सन जितना आपके बारे में सोचते हैं ना, लेट मी टेल यू दिस, आप उतना खुद के बारे में भी नहीं सोचते हो। दे जस्ट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट यू। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर ये अपने आप को आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना कोई म्यूचुअल आप दोनों के बीच में जो कि आपके बारे में बात करता है, ओके। यस, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये बहुत ही जल्द ना ये पर्सन आपको या तो बोल सकते हैं या फिर इनके एक्शन के थ्रू जता सकते हैं कि भाई मैं रेडी हूँ, तुम मुझसे जो कराना चाहते हो मैं करने को तैयार हूँ। मतलब मैंने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर एवरीथिंग। आप जो भी चाहते हो इस कनेक्शन में, ओके। या दे मिस यू लॉट। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, ओके, और वो नहीं रह पा रहे, टू बी वेरी फ्रैंक। देखो भाई, पछतावा है, बहुत ज़्यादा पछतावा है। वो बस ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, चाहे जितनी बड़ी गलती आपने क्यों ना कर दी हो, क्योंकि उन गलतियों के बोझ के तले ही पर्सन दब चुका है। खुद के डिसीज़न ही महंगे पड़ रहे हैं। आई सी देम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, गिल्ट, रिग्रेट। मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा दिख रहा है। ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहते हैं मांगना, चाहे वो इस चीज़ को कह पाए या ना कह पाए, बट हाँ, वो चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दो और इनको अपनी लाइफ में दोबारा आने का एक मौका दो। दिस पर्सन इज़ अंडर प्रेशर, आई कैन सी। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सारी दुनिया की गलतियां कर दी है जो कि माफ़ी के लायक नहीं है। हो सकता है, इट कैन बी, ओके। और इस पर्सन को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से मैं इस चीज़ों को अब ठीक करूँ, क्योंकि इतना बिगड़ गया है ना ये रिलेशन जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ज़्यादा रो धो रहे हैं, रोना धोना चल रहा है। अब आप कहोगे कि दीदी लगता नहीं है। आपको पाना इस पर्सन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। उनको लगता है कि आपको पा लिया तो समझो सारा जहां पा लिया। मुझे लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आप इनकी नज़रों में ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं। हो सकता है कि आप लोग मिले नहीं हैं सही से, फेस टू फेस सही से आंखें भर के भी नहीं देख पाए आप लोग। ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना भूख लगती है खाने की, ठीक है ना। तो
एक जैसे कि इंसान को प्यास लगती है जब हम गर्मी से बाहर से आते, ठंडा ठंडा पानी दे दो, तो उस तरह की क्रेविंग है, उस तरह का हंगर थर्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लस्टी फीलिंग्स नहीं है, मे कैन बी, बट ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही। मुझे इनकी इच्छाएं दिख रही, लवर्स का देखिए कार्ड आया है, ठीक है ना। फिजिकली ऑब्सेशन है, ओके। ये एक्चुअली आपका जो एक एहसास है, आपका प्यार है, उसको फील करना चाहते हैं। एग्जैक्टली ये वो चाहते हैं, ठीक है। ये आपके कंधे पे सर रख के सोना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो आपको टच करे, प्यार करें, ठीक है। तो दैट इज़ द क्रेविंग दे हैव फॉर यू। मुझे लगता है कि ये अल्कोहल लेते हैं, आई डोंट नो। अगर ये अल्कोहल लेते हैं ना, तो लाइक अगर आप लोग बातें नहीं कर रहे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनका अल्कोहल लेना ज़्यादा बढ़ गया है। रोते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ओके। एंड आई सी देम इन लॉट ऑफ लाइक एंग्जाइटी, क्लियरली आई कैन सी। ये भले ही अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करते, ऊपर से नहीं दिखा रहे आपको, मगर आप उनकी लाइफ का एक मिसिंग पीस हो। लाइक कहते हैं ना, हम जब गेम्स खेलते हैं पजल या क्रॉसवर्ड, कोई अगर पजल में वो एक जो मिसिंग रहता है, जो है ना, तो आप वो हो पजल गेम के अंदर। उनको लगेगा, उनको पता क्या है, लगेगा कि जैसे अगर आप उनकी लाइफ में आ जाओगे ना, उनको लगेगा कि सब कुछ मिल गया मुझे। अभी फ़िलहाल लॉस्ट फीलिंग्स है, ये चाहते हैं कि ये पजल कंप्लीट हो जाए उनकी लाइफ का, ठीक है ना। आप समझ ही चुके होंगे वो क्या चाहते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ये डीपेस्ट राज फीलिंग्स, बहुत सी बातें उन्होंने छुपा रखी है। वो चाहते हैं कि आप समझो। अब ऐसा थोड़े ना कि आप भगवान हो, है ना। अब वो बताएंगे तभी तो आप समझोगे। ये दिखाते कुछ और है और ये चाहते हैं आप गेस करो, समझ जाओ, समझ जाओ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे दिख रही है, देखिए दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि ये जो पर्सन है ना, लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक बिहेविंग लाइक अ वेरी मिस्टीरियस। जैसे होता है ना कि मन में कुछ चलना, है ना, और जबान पे कुछ और है। मुझे लगता है कि इन्होंने लाइक डेफिनेटली कुछ ऐसे पर्सन को चुना है, ऐसे सिचुएशन को चूज़ करा है। हो सकता है कि कोई गलत चॉइस किया है पास्ट में, अब इस पर्सन को पछतावा है। इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी ने इतना स्ट्रेस क्रिएट कर दिया, लाइक ये जब भी दूर जाते हैं ना आपसे, इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ ना पूरी स्ट्रेसफुल हो जाती है। इनके बिगड़े हुए काम यू नो लाइक इतने हो जाते हैं, इनको लगता है अनलकी। इस पर्सन को फील होता है कि लाइफ बिल्कुल ना अप्स एंड डाउन हो रही है, ओके। और जो इसको लगता है ना कि अच्छा होगा, वो भी नहीं अच्छा होता, काम बिगड़ जाते हैं। सो येस, दैट इज़ द सेम फीलिंग आई कैन सी। ये कोई कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में है, ऐसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी सिर्फ रोमांटिक नहीं होती है, थर्ड पार्टी कैन बी फैमिली, कैन बी ऑफिस, दोस्त, या थर्ड पार्टी इनकी गलत सोच हो सकती है। आपके केस में यू नो दैट बेटर। ये जो थर्ड पार्टी जो है, जो इन्होंने लाइक बड़ा ग्लैड होकर के गुरूर में आके चूज़ किया है, आपको हटा दिया अपनी लाइफ से, ये सोच के कि थर्ड पार्टी ज़्यादा खुशी देगी, यहाँ गलत साबित हो गया है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और इस थर्ड पार्टी ने उनका बहुत जीना मुश्किल कर दिया है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इस पर्सन को बहुत कुछ कहना है, जो इन्होंने अपने दिल और दिमाग में संभाल के रखा है। यू नो मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि ये पर्सन ना कुछ समय का और ब्रेक ले रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। जैसे कि कुछ ना राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है, और इनको आपके पास आना ही है। वो तो क्लियर है कि ये रुक नहीं सकते हैं। इनको मुझे बहुत जल्द दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्पीक आउट। इनका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। यू नो जो हुआ, लाइक अब चलो लेट्स टॉक, बात करते हैं, ठीक है। बात करके ही सॉल्यूशन दिख रहा है, कम्युनिकेशन ही होगा यहाँ पर।
मैं आपको एक और बात बता दूं, लाइक अगर इनकी फैमिली रिश्ते के खिलाफ है या आपकी फैमिली रिश्ते के खिलाफ है, तो ऐसा नहीं है कि वो बोलेंगे लाइक फैमिली की भाड़ में, हम अपनी खुशी देखते हैं या शादी करते हैं, चलो कमिटमेंट देते हो। दे आर नॉट लाइक दैट पर्सन। ये किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे और भूल जाए। दे आर समवन लाइक, इनको पता है कि अगर मैंने इनजस्टिस किया है तो इनको पता है कि हाँ मैंने कहाँ इनजस्टिस किया, तो ये अपनी फैमिली को, करियर को, बाकी सब लोगों के साथ भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते और आपके साथ भी नहीं। हाँ, आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है, और ऐसा करेंगे कि इनकी फैमिली को भी बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे। तो ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। आप समझो बात को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस बिटवीन फैमिली और यहाँ, क्योंकि मुझे ना टावर की एनर्जी दिख रही है। तो घर का जरूर कलेश है, घर वाले या तो मना करते हैं आपके पास बात ना करने के लिए, ना आने के लिए। टावर का कार्ड ही यही कहता है, ठीक है ना। तो अगर ये पर्सन टाइम ले रहे हैं कमिटमेंट देने में, डिसीजन सुनाने में, तो इट्स बिकॉज कि दे आर फाइंडिंग द थर्ड वे, सही रास्ता चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उस रास्ते को चुनना चाहते हैं। दे वांटेड टू मेक अ राइट फॉर एवरीवन, वांटेड टू मेक फेयर विद फैमिली एंड यू, राइट। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बार ना ये पर्सन कहीं ना कहीं पहले कैसे थे, लाइक आपने इस पर्सन को बहुत बदला है, अंदर से बाहर से, ठीक है। आपकी वजह से ये पर्सन समझ गए हैं कि खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मे बी आपने इस पर्सन को सेल्फ लव सिखाया है, जीने का तरीका सिखाया है, ठीक है। आपने ट्रिगर किया है, आपने इस पर्सन की लाइफ में सिर्फ अच्छाई लाई है, बदलाव लाया है। और आज करंट में जो ये पर्सन है ना, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ, ओके। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अब आपकी वजह से ये बहुत बेटर हो गए हैं। तो ये अपने आप में इन चीज़ों को भी यहाँ पर लाइक कंपैरिजन इज़ गोइंग ऑन, ओके। इनको रियलाइज़ हो रहा है विद टाइम, ओके, कि आप इनका लक हो। ये बात इनको कंफर्म हो चुकी है। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं होते तो सब कुछ ख़राब होता, बिगड़े काम बनते, बनते बनते काम जो बिगड़ रहे थे, ठीक है ना। आपको अपना अबंडेंस मांगते हैं, लकी चार्म मानते हैं, ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें इनको लौटा दो आप, क्योंकि ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है, अहमियत नहीं समझी, वक्त रहते संभाला नहीं। तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी मच सॉरी फॉर दिस। डेफिनेटली इन्होंने आपको कई ऐसी बार हुआ होगा जब फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है। डिसअपॉइंट किया आपको बहुत बार। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप दोनों ना, अगर उनकी लाइफ में आपके सिवा कोई और इम्पॉर्टेंट होता है ना तो आप जलते हो, और आपके लाइफ में उनके सिवा कोई और होता है तो वो जलने लगते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ पर सॉल्यूशन निकले कोई। उन्हें पता है ये टॉक्सिक है। देखिए, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको ऑन कर रहे हो, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन जाते हैं, ठीक है। तो लव डजंट होल्ड यू बैक, लव फ्रीज यू, ओके। तो ये फ्री करता है। समझो बात को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिसमें भी जेलसी का प्रॉब्लम है, ये सोच रहे हैं कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है म्यूचुअली, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स कुछ मैं बता दूं, आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट आर हो सकता है, आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट ओ से हो सकता है, आपके पार्टनर का अल्फ़ाबेट एस से हो सकता है, डब्ल्यू से हो सकता है, के से हो सकता है, एन से हो सकता है, ठीक है। और टी से भी नाम आया है मेरे सामने, आई डोंट नो ये टी से क्या नाम होता है। और जो रेजोनेट मतलब जो मिलता है ना। अब आप देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट आपके और आपके पार्टनर से मिल रहा है। नंबर हो सकता है बॉन्ड डेट जो आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ में शामिल हो। नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 5 है, नंबर 9 है, ओके। तो ये थी रीडिंग आज की। आप लोग अपना ख्याल रखना। जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, आप वहाँ जाके प्लीज़ कृपया करके कॉल ना करें। हमारे पास पूरे देश विदेश से कॉल्स आती हैं, पिक नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में कॉल आते हैं। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ व्हाट्सअप करें अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है। और अगर आपको इसी के साथ में अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए तब भी आप इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, ठीक है। अपना ख्याल रखना। और जितने भी नए लोग देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।